पोशंपा आपने गेम खेला होगा। अब क्या कहते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ, करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और मनीष सिसोदिया जी कट्टर भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा। यमुना एक बात बताइए, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर किया, उन्होंने साफ साफ कहा अपने इंटरव्यू में कि आप थोड़ा वक्त और दीजिए क्योंकि सारी चीजें एकदम से नहीं होती। जनाब आप सारी ऐसे आप बताइए, इतने से वक्त में न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपवाती थी सरकार, इतना पैसा है कि क्लीन चिट ले लेती है, लेकिन यमुना साफ करवाने के पैसे नहीं। पांचों सब्जेक्ट एक साथ मैडम जिस हिसाब से कल छाती पीट कर कूड़े के ढेर में गए थे ना, अगर यमुना के पास जाते तो मैं सोचता भी, मैम यही तो बात है, मैं फैक्ट टू फैक्ट बातें कर रहा हूँ, आप हवा में बातें कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली की ना एजुकेशन में आधी से ज्यादा तनख्वाह चली जाती है, और इस देश में जब एजुकेशन होगी ना तब सारा विकास होता चला जाएगा। बात केजरीवाल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? केवल दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। आओ उत्तर प्रदेश में आओ, 75 डिस्ट्रिक्ट संभाल के दिखाओ। पंजाब में तो आप जा नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, पंजाब का हाल देख लो। क्या केजरीवाल लगा रखा है आपने? केजरीवाल फ्री की आदत डाल दी है, 200 यूनिट बिजली क्यों डाले हो? फ्री की आदत क्यों डाल रहे हो? फ्री की आदत लोगों को। लेकिन सरकार को महंगाई पे क्यों नहीं बोलती है? महंगाई पे बात करनी चाहिए ना। केजरीवाल ने, जो यहाँ के नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी अगर ये कहा है, उन्होंने बात रखी है, उसको लागू करना गवर्नमेंट का इशू है, लागू करती है नहीं करती है। अच्छा नहीं मुद्दा है, महंगाई बात क्यों नहीं करती बीजेपी? अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहेंगे 2024 में, क्योंकि उनके पास पॉलिसीज है, उनके पास गवर्निंग मॉडल है, उनके पास पता है उनकी इकोनॉमी कैसे। सांसद कितने हैं उनके? सांसद से फर्क नहीं पड़ता है, बात है कि जनता किसकी तरफ अपना रुख मोड़ रही है। हाँ। सबसे पहली बात तो इस चीज पे पड़ता है, और पॉलिटिक्स में ये चीज होती है कि काया एकदम से पलट होती है। ठीक है, तो आप 2024 तक रुकिए तो सही। तो जनाब 2024 तक काया पलटेगी? अभी 1 साल और है, अभी देखिए 2023 पूरा है ना, तो 2024 भी आने वाला है, तो 2024 तक आप देखिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी छठ पूजा आ रही है, 23,364 करोड़ रुपए 2018 में यमुना साफ करने के लिए लिए थे। मैडम आप बताइए कहाँ चलेगा वो पैसे? आप तो एमसीडी की बातें कर रहे हो, केजरीवाल पे तो इतना पैसा, वो बड़े बड़े बैनर छापते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार करते हैं, लेकिन उन पे यमुना साफ करवाने के पैसे नहीं है। कहाँ चलेगा वो पैसे? यमुना एक बात बताइए, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर किया, उन्होंने साफ साफ कहा अपने इंटरव्यू में कि आप थोड़ा वक्त और दीजिए क्योंकि सारी चीजें एकदम से नहीं होती। जनाब आप सारी ऐसे आप बताइए, इतने से वक्त में न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपवाती थी सरकार, इतना पैसा है कि क्लीन चिट ले लेती है, लेकिन यमुना साफ करवाने के पैसे नहीं। पांचों सब्जेक्ट एक साथ मैडम जिस हिसाब से कल छाती पीट कर कूड़े के ढेर में गए थे ना, अगर यमुना के पास जाते तो मैं सोचता भी, मैम यही तो बात है, मैं फैक्ट टू फैक्ट बातें कर रहा हूँ, आप हवा में बातें कर रहे हो। हाँ बताइए, आपका जिस चीज का एग्जाम है आप पहले वो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, या पांचों सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट कर लोगे? और अगर मैंने अपने पापा से कह दिया कि पापा मुझे साइंस भी पढ़नी है, कॉमर्स भी पढ़नी है, आर्ट्स भी पढ़नी है, तो फिर तो मैं तीनों पढ़ूंगा। तो हाँ तो यही तो बात, मैं चलो सब्जेक्ट भी 5 सब्जेक्ट में पढ़ूंगा। तो केजरीवाल के आने से पहले सरकार ने क्या कहा था कि यमुना भी साफ करवाएंगे, पॉल्यूशन भी फ्री करेंगे। मैडम पता है आप हवा में बातें कर रहे हो। 10-15 साल दो, जो कांग्रेस ने बिगाड़ा है 70 साल को 10-15 साल दो, और आप सोच रहे हो कि 10 साल में सारी चीजें अरविंद केजरीवाल कर दे। उनका सवाल मैडम एक सेकंड, उनका सवाल ये कि 7 साल क्या कम पड़ गए थे यमुना साफ करने के लिए? तो ऐसे तो हम बीजेपी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, वो क्यों बोलते रहते हैं 70 साल की कमी, इतना टाइम लगेगा? जनता ने दिल्ली में नहीं चुना, केजरीवाल जी को चुना। आपका सवाल ये है कि 2024 में कौन आ रहा है? नहीं, जनता का व्यू क्या है? सवाल ये है कि केजरीवाल जी धर्म को लेकर अलग से बातें करते नहीं। क्या मतलब बनता है गणेश जी और लक्ष्मी जी को नोटों पे छापने का? आने वाले टाइम में तो वही भी कहेंगे छापना चाहिए, आने वाले टाइम में कहेंगे मोदी की फोटो छापो, आने वाले टाइम में कहेंगे जैन जी की फोटो छापो, आने वाले टाइम में कहेंगे ईसाई की फोटो छापो, आने वाले टाइम में कहेंगे वाहिगुरु जी की फोटो छापो। मैडम धर्म छोड़ के केजरीवाल जी बातें करते नहीं। हाँ तो विकास बताइए ना, कहाँ हुआ विकास? मेरे को दिखता कहीं विकास हुआ? आप एजुकेशन में अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए आप अरविंद एजुकेशन, आप दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हो, एजुकेशन कितनी महंगी है? दिल्ली के रहने वाले हो। मैडम 2015 से पहले भी एजुकेशन फ्री में थी, आप जाके जरा देखिए। ठीक है, थोड़ा सुधार हुआ है, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे पता है केजरीवाल ने एजुकेशन, मैं केजरीवाल को जानता हूँ एजुकेशन अच्छी करी है, लेकिन जिस हिसाब से उनके प्रचार होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की ना एजुकेशन में आधी से ज्यादा तनख्वाह चली जाती है, और इस देश में जब एजुकेशन होगी ना तब सारा विकास होता चला जाएगा। आपको पता है डीडीसी बस में 8,500 बसें थी 2015 में, 2022 में पता कितनी रह गई? 5,344 बसें। वो बस कहाँ गया? आप यूपी की 3,000 बसें कहाँ चली गई? आप बताइए। आप यूपी की माई सिटी बस देख लीजिए, वहाँ रोडवेज तक नहीं आती है। मैडम यूपी के मैं तो भाजपा को चोर कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने चुना है, हमने चुना है। केजरीवाल के काम कहाँ है आप ये बताइए। आप जाके देखिए, आप बताइए आप कौन से कॉलेज में, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हमारी गली में पता क्या है, हमारे बच्चे क्या कहते हैं, सुने मेरी बात, मोहल्ले के
पोशम आपने गेम खेला होगा। अब क्या कहते हैं, पोशंपा दिल्ली में क्या हुआ, करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और मनीष सिसोदिया जी कट्टर भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब शराब नीति की उन्होंने बात की, शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। एक के साथ एक फ्री शराब बांट रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं, तो वो करके भी दिखा रहे हैं ना। वो बसों को फ्री कर रहे हैं, वो पंजाब में भी महिलाओं को वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैडम ने पंजाब की बात छेड़ दी। मैडम आपको पता है आरटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का पंजाब पर कर्जा हो चुका। 6 महीने सरकार बने हुए। ये कौन करके गया? अरे अरविंद केजरीवाल। वो उन्होंने नहीं किया, ये पहले से कर्जा हो रखा है। मैडम आपको फिर आरटीआई की रिपोर्ट ही नहीं पता। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप जाके देखना, वहां पर आरटीआई की रिपोर्ट बताएगी 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। अगर दिल्ली सरकार, अगर दिल्ली की जनता से पैसा लेकर फ्री बांटती है तो मेरे लिए दिल्ली बहुत बेस्ट, और मैं फिर 2024 में केजरीवाल को ही जाऊंगा। लेकिन जब वो सेंट्रल, आज को आपको पता है मैडम, खाने पे जीएसटी, चीनी पे जीएसटी, चावल पे जीएसटी, पता है जीएसटी क्यों लगी है? मैं बता रहा हूँ क्यों लगी है। जब कोई केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार जब कर्जा लेती है, और जब राज्य पे कर्जा हो जाता है, तो कर्जा चुकाने के लिए कोई केजरीवाल, योगी और मोदी नहीं आते, वो जनता से पैसा लिया जाता है, वो टैक्स का पैसा लिया जाता है। आज इतनी महंगाई हो चुकी इन जैसी सरकारों के कारण। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है भाई? भैया 2024 में हो रही है। आज जो रेट है फॉर्चून का रेट 160 में, 3-4 दिन पहले था उसका रेट है 130 रुपए। ये बहुत ज्यादा हो रही है, अपना महंगाई हो रही है, ये सबने लगाई है, केजरीवाल हो या बीजेपी हो। चलिए, महंगाई बढ़ रही है भाई साहब देश में। नहीं, ये बात तो ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया को दिख रहा है। यहाँ पे एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, पूरे दिन में या तो 500 रुपए या 600 रुपए कमाता है, फिर यहाँ का टैक्स भी देता होगा। मैं तो खैर यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने दिल्ली की व्यवस्था मच बेटर देखी है। बहुत पहले से जो व्यवस्था है, बहुत सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, सारी चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार को महंगाई पे क्यों नहीं बोलती है? महंगाई पे बात करनी चाहिए ना। केजरीवाल ने, जो यहाँ के नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी अगर ये कहा है, उन्होंने बात रखी है, उसको लागू करना गवर्नमेंट का इशू है। लागू करती है नहीं करती है, अच्छा नहीं मुद्दा है। महंगाई बात क्यों नहीं करती बीजेपी? जो जनता की, आम जनता से टैक्स ले रहे हैं, फिर उनको ही महंगी चीज दे रहे हैं, तो इन चीजों पे ही बात होनी चाहिए ना। मेरा मानना तो ये है। विपक्ष जिसको भी चुनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा, हम उसके सपोर्ट में और खुल के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, विपक्ष के साथ जाएंगे? विपक्ष के साथ जाएंगे। सरकार रिपीट नहीं होगी? नहीं होगी। सहमत है भाई साहब इस बात से? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। आज से 7 साल पहले दिल्ली का हाल किया, तो 7 साल बाद दिल्ली का हाल किया है। चाहे लोग जो बोले, मैं नहीं जानता, एमपी का मैं रहने वाला, यहाँ पे मैं 7 साल से रह रहा हूँ, कि मैंने जो दिल्ली में देखा वो शायद कोई ने नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जो काम ये केजरीवाल ने, वो शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार से खुश है? बहुत बढ़िया, फुल से सपोर्ट है, उसके फायदे के फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, पूरा सब सपोर्ट है। अच्छा, चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, सर नाम बताइए। दिनेश। ये बताइए सर, 2024 से किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? मोदी को ही देखेंगे जी। पर यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है, परेशान है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा महंगाई भी बढ़ेगी, सारे काम होंगे। अच्छा, लेकिन केजरीवाल ने करा क्या, ये बताओ ना अब। तो मोदी ने क्या किया? नहीं, वहाँ गुजरात में जाके बैठ गया, पंजाब में जाके बैठ गया है। क्या दिल्ली की तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। सड़कें जाके देख लो, कुछ भी चीज देख लो आप, किसी चीज की अगर उसने कोई ढंग का काम किया हो। और वैसे सबके ऊपर वो पहले कहता था कि मैं शीला दीक्षित की वो ले रखी है सारी फाइल, कहाँ चली गई वो अब? हाँ जी भाई साहब बताइए, फ्री की बात बताते हैं। मैं कह रहा हूँ, जो फ्री की चीजें मिलेगी आप खुश नहीं है? क्यों फ्री क्यों मिलना चाहिए, बताओ क्यों चाहिए? फ्री क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए फ्री, हम तो कमा रहे हैं ना। हाँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टैक्स पे करते हैं, तो क्यों मिलना चाहिए फ्री? तो 2024 में किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? जो है वो तो देखो, मैं ये नहीं कहूँ कौन आएगा, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प, मैं कह रहा हूँ कोई अपोजिशन है ही नहीं आपके पास। कौन स्टैंड कर रहा है बताओ? तो यहाँ पे कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं केजरीवाल जी को बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत मतलब एक तरफा जीत जाएंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई हो तो स्टैंड तो करें उनके सामने। कोई ऐसा होना चाहिए ना कैंडिडेट कि जिनको चूज करें। बात केजरीवाल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? केवल दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। आओ उत्तर प्रदेश में आओ, 75 डिस्ट्रिक्ट है, संभाल के दिखाओ। पंजाब में तो आप जा नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। पंजाब का हाल देख लो, क्या केजरीवाल लगा रखा है आपने। केजरीवाल फ्री की आदत डाल दी है, 200 यूनिट बिजली। क्यों डाले हो फ्री की आदत? क्यों डाल रहे हो फ्री की आदत लोगों को? तो आप खुश नहीं हैं इन चीजों से? अरे फ्री की आदत क्यों लोगों को करने दो ना, काम करने दो ना, फ्री की आदत क्यों डाल रहे हो? चलिए और लोगों के साथ भी जुड़ते हैं। सर हाँ जी, आइए सामने आइए ना। वो भाई, हाँ जी बताइए, वो कह रहे हैं कि फ्री की चीजें जो है वो
देश को गड्ढे में लेके जा रही है। हम आपको फ्री देते तो आपने लिया क्यों? साफ साफ बोलिए। आज 7 साल से यूज कर रहे हैं तो आपने नहीं बोला, आज 7 साल में तो फ्री में दे रहे हैं। आपने यूज आप बोलो ना चीज के नहीं चाहिए तो पैसा दो, आप बोले ना। आज यमुना, मेरा नाम अजय हुआ। आज यमुना नदी का हाल देख लो। पहले 2020 में ना केजरीवाल ने ये बोला था कि इतना अच्छा कर देंगे, जो कि कुछ ना कर पाया। वैसे ही झाग बन रहे हैं, कुछ ना हो पाया नदी के लिए। ठीक है, आज की टाइम देख लो, अभी छठ है, छठ पूजा आ रहा है। अब देख लो अभी फिर 2025 में फिर वो चुनाव जीत जाएगा केजरीवाल, कोई फायदा तो है नहीं। तो आपको लग रहा है दोबारा जीतेंगे? यमुना साफ नहीं हो रही उसके बाद लग रहा है? अरे कुछ नहीं हो सकता केजरीवाल की, केजरीवाल की कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, तो आप ये कह रहे हैं चाहे काम करे या ना करे फिर भी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगा। जनता मूर्ख है, जनता मूर्ख है इसीलिए जीतेगा। बिल्कुल, फिर बस जीतेगा ही जी।